स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तीसरा चैप्टर पार्ट 4। ओके, चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर नंबर कौन सा? तीसरा। चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इसका चौथा पॉइंट ले लिया हमने। इसके बाद सिर्फ हमारे 2 पॉइंट और बचेंगे। 2 पॉइंट और बचेंगे। इस पॉइंट के बाद जो 2 वीडियो के अंदर पूरे हो जाएंगे, मतलब कल के अंदर हमारे दो वीडियो अपलोड हो जाएंगे। मतलब कल हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त। ओके, तो हमारा जो पॉइंट है अब जनसंख्या, वितरण तो हो चुका है अपना। अब अपना पॉइंट है जनसंख्या, घनत्व। जनसंख्या, घनत्व हमारा पॉइंट है जनसंख्या, घनत्व। क्या है हमारा पॉइंट? जनसंख्या, घनत्व हमारा पॉइंट है अब। तो इस पॉइंट के अंदर जनसंख्या घनत्व किसी भी प्रदेश की जनसंख्या घनत्व से पहले तात्पर्य क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली किसी भी क्षेत्र विशेष में, विशेष इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर में, पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या वितरण कहलाती है। क्या कहा मैंने? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष की प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या की संख्या क्या कहलाती है? वितरण कहलाती है। वितरण, ठीक है। जनसंख्या वितरण हम पढ़े क्यों? महत्व क्या है इसका? तो महत्व है इसका जनसंख्या वितरण। क्या है? जनसंख्या वितरण महत्व है इसका। अब किसी भी प्रदेश की अनुवर्ती और भावी मतलब वर्तमान, भावी किसी भी प्रदेश की, क्या कहा मैंने? किसी भी प्रदेश की अनुवर्ती और भावी विकास के लिए अनुमान किसी भी प्रदेश की विकास के लिए, किसी भी प्रदेश की अनुवर्ती और भावी विकास के लिए क्या कहा मैंने? देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी भी प्रदेश की अनुवर्ती और भावी विकास के लिए अनुमान लगाने का आधार क्या है? जनसंख्या वितरण। ठीक है, होता है, क्या होता है? जनसंख्या वितरण। वितरण क्या होता है? अनुमान लगाने के लिए होता है विकास। ठीक है, विकास के लिए अनुमान लगाने का आधार होता है, अनुमान लगाने का आधार होता है। अनुमान लगाने का आधार क्या होता है? वितरण। ठीक है, जनसंख्या वितरण किसी भी प्रदेश की, जनसंख्या वितरण से ही शुरू कर रहा हूं मैं। जनसंख्या वितरण किसी भी प्रदेश की अनुवर्ती और भावी, वर्तमान किसी के लिए अनुवर्ती और भावी विकास के लिए अनुमान लगाने का आधार होता है। क्या होता है? जनसंख्या वितरण। या फिर आप इसे परिभाषा इसे लिख सकते हो, नहीं तो इसे लिख सकते हो आप। इसके सिवा क्या लिख सकते हो? वितरण किसी क्षेत्र विशेष में, जनसंख्या वितरण
किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे जो प्रसिद्ध, जो सबसे उपयोग, जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा पूछने वाले सवालों में से इसमें 5 पॉइंट बनाए। इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है जनसंख्या वितरण के 5 पॉइंट बताए। इसमें जैसे फॉर्मूले बताए, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, पोषण घनत्व, कुर्सी घनत्व, कायिक घनत्व, ये 5 पॉइंट बताए हैं। 5 पॉइंट के जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, अब इसके जो 5 पॉइंट के फॉर्मूले हैं वो पूछेंगे, लेकिन जो सर्वाधिक पूछने वाला, सर्वाधिक काम में लेने वाला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? फॉर्मूला है वो कौन सा है? गणितीय घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला है जनसंख्या बटे में क्या होता है? क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, पहला तो गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व जो सर्वाधिक उपयोग में लेने वाला क्या है? एक फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसके जो तथ्य हैं वो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे अभी। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी यहाँ पे। गणितीय घनत्व अब इसमें आएगा ऊपर जनसंख्या, फॉर्मूला है ये, जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। क्या है गणितीय घनत्व का फॉर्मूला? जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। क्या है? फॉर्मूला है गणितीय का। ठीक है, गणितीय घनत्व का फॉर्मूला है। यदि मैंने बोल दिया किसी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख है। 15 लाख है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है 100 वर्ग प्रति किलोमीटर है। 100 वर्ग किलोमीटर में तो बताइए जनसंख्या घनत्व या फिर उस क्षेत्र की जनसंख्या बताइए प्रति वर्ग किलोमीटर में। जो क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है? 100 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या निकालनी है हमें। 100 वर्ग किलोमीटर दे दिया। अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रहती है। तो इसका जो फॉर्मूला है, पहले तो देखिए हमने ऊपर क्या लिखा है था फॉर्मूले में? जनसंख्या और नीचे क्षेत्रफल। जनसंख्या दे रखी 15 लाख। जनसंख्या कितनी दे रखी है? 15 लाख। तो हम जनसंख्या जगह क्या लिख देंगे? 15 लाख जनसंख्या है तो 15 लाख ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 15 लाख लिख देंगे हम। अब नीचे क्षेत्रफल दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, और इसमें लिख रखा है क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर में। तो इसकी जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल नीचे ही आएगा। क्षेत्रफल 100 वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये पीछे के 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। बाकी बचा 100 का क्या बचा? अब 1 बचा। 1 से अपन अगर इसे करेंगे तो क्या बचा? क्या आएगा? 2 जीरो तो कट गए। उसके आगे की जितने भी संख्या आएगी ना, वो सारा क्या हो जाएगा? अपना आंसर कितना हो जाएगा? 15,000। 15 लाख का 15,000 हो गया। 15,000 प्रति वर्ग किलोमीटर में। 15,000 प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 15,000 प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब जैसे दूसरा जो अपना आ जाएगा, दूसरा है अपना आर्थिक घनत्व। आर्थिक मतलब संसाधन। ठीक है, संसाधन। यदि अपन संसाधन देखें तो आर्थिक घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में। संसाधन, आर्थिक मतलब संसाधन से है। ठीक है, तो आर्थिक घनत्व सबसे ऊपर आएगा जनसंख्या।
जनसंख्या, लगभग लगभग जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहले ऊपर जनसंख्या ही लगता है। ठीक है, जनसंख्या, क्योंकि हम अभी मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के अंदर क्या आता है? यही सब आता है कि मानव के द्वारा पढ़ते हैं हम। तो मानव के द्वारा पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले मानव ही लगाते हैं हम। कई कई बार देख लेना, कभी भी देख लेना, ऊपर मानव ही, मनुष्य की जो जनसंख्या है, जनसंख्या ही आएगा ऊपर। जनसंख्या कितनी दे रखी है, नीचे क्षेत्रफल आएगा, संसाधन, आर्थिक का मतलब संसाधन, तो ऊपर आएगा संसाधन, बट्टे में कितना आएगा? संसाधन। जनसंख्या ऊपर, बट्टे में संसाधन। तो तीसरा आ गया अपना, कौन सा? कायिक घनत्व। कायिक घनत्व, यह आ गया अपना तीसरा पॉइंट, कायिक घनत्व। अगर अपन कायिक घनत्व को देखें तो ये किससे संबंधित है? कुर्सी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुर्सी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्षी से संबंधित है। किससे? कर्षी से संबंधित है कायिक घनत्व। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? कायिक घनत्व का फॉर्मूला क्या आएगा? पहले तो देखो, ऊपर आएगा जनसंख्या। ऊपर क्या आएगा? जनसंख्या। अगर बट्टे में देखे तो कृषि से संबंधित है कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। ठीक है, अभी तक मैंने क्या लिखवाया? अभी तक मैंने लिखवाया जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, चैप्टर का नाम है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का आप ये भी लिख सकते हो, जनसंख्या घनत्व किसी भी प्रदेश की अनवर्त और भावी वर्तमान विकास के लिए अनुमान लगाने का आधार होता है। क्या होता है? जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व होता है। अगर आप इसे ये भी लिख सकते हो, अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। मैंने क्या बताया अभी? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और मैंने लिखवाया पीडी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे इसके 5 पॉइंट बताए गए। पहले तो गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व, कुर्सी घनत्व, और 5वां है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व मतलब खाद्य फसलें, जैसे हम खाते हैं वो फसलें आती है, पोषण घनत्व। गणितीय घनत्व जो होता है विश्व में सबसे सर्वाधिक जो होता है, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसके जो तथ्य होते हैं वो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? जनसंख्या बट्टे में क्षेत्रफल। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, किसी प्रदेश की जनसंख्या 15 लाख है। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या है ना, तो मैंने जनसंख्या ऊपर लिख रखी है तो 15 लाख जनसंख्या दे रखी, 15 लाख लिख दिया। क्षेत्रफल 100 वर्ग दे रखा है तो 100 दे दिया। ठीक है, पीछे के 15 लाख के 2 पीछे के जीरो हट गए तो कितना होगा? 15,000 होगा ना, तो जीरो से जीरो कट गया। कितने? 100 में से 2 जीरो गए, 15 लाख के 2 जीरो गए, तो 15 लाख में कितना बचा? 15,000 बचा। एक से उसको करेंगे तो कितना? 15,000 आएगा। जब एक से अपन 2 को भी डिवाइड करते हैं, 2 को भी करते हैं तो कितना आता है? 2 ही आता है, एक तो आ नहीं सकता। ठीक है, 2 वन जा 2। ठीक है, 15,000 वन जा 15,000, एक से करेंगे तो 15,000 ही आएगा। ठीक है, अगर 2 होता तो 30 आ जाता, 30,000 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 15,000 आएगा। तो 15,000 क्या हो गया? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले क्या जनसंख्या, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या। आर्थिक घनत्व, आर्थिक मतलब संसाधन, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आर्थिक का मतलब संसाधन। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऊपर फॉर्मूला क्या है इसका? जनसंख्या बट्टे में संसाधन। मैंने क्या बताया था? अपन मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल में मानव के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? जनसंख्या बट्टे में संसाधन। क्योंकि आर्थिक क्या है? संसाधन से तो होता है। आर्थिक क्या है? संसाधन से होती है, संसाधन ही होती है। संसाधन ही क्या करता है? मानव को आय दिलाता है, कार्य दिलाता है। ठीक है, अब आएगी कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में मैंने क्या बताया था? कायिक घनत्व कृषि से संबंधित, कृषि से। तो पहले क्या आएगा? जनसंख्या, नीचे क्या आएगी? जनसंख्या, नीचे क्या आएगी? कृषि योग्य भूमि आएगी, कृषि योग्य भूमि आएगी। अब चौथा जो देखिए, चौथा है अपना
कृषि घनत्व, कृषि घनत्व अपना चौथा पॉइंट है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व का जो पॉइंट है, बस ये एक पॉइंट है अपने इस जो बुक में, सिर्फ चैप्टर में एक पॉइंट है जिसमें ऊपर जो है वो कृषि से संबंधित है। मतलब जनसंख्या तो आ रही है लेकिन कृषि से संबंधित है। कृषि से, कृषि से, कृषि मतलब खेती, ठीक है, खेती, कृषि से संबंधित, कृषि से जुड़ी जनसंख्या, जो जनसंख्या कृषि करती है, कृषि करती है मतलब खेती करती है, वो वाली जनसंख्या आएगी। और उसके नीचे आएगा कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। मैंने कायिक घनत्व बताया, उसमें भी क्या आया, यही आया है, नीचे नीचे यही आया। कायिक घनत्व और कृषि घनत्व को एक ही समझ लीजिए। और कायिक घनत्व में नीचे क्या लिखना है, कृषि योग्य भूमि, और जो कृषि घनत्व है उसमें भी नीचे लिखना है कृषि घनत्व योग्य भूमि, ठीक है। अब जो ऊपर का क्षेत्र है, जैसे कायिक घनत्व में सिर्फ क्या लिख रहा है, भूमि लिखनी है तो भूमि लिख दिया, जनसंख्या ऊपर आएगी। कृषि में भी जनसंख्या ऊपर आएगी, लेकिन कौन सी, जो जो क्या कर रही है, खेती कर रही है, जस्ट बस। घनत्व तो सेम रहता है, पर उसके आगे वाला जो एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे कृषि हो गया, कायिक हो गया, आर्थिक हो गया, इन सब का सिर्फ, इन सब का मतलब समझना सीख जाओ ना आप। बस को समझना सीखो, रटना मत सीखो, समझना सीखो। जैसे पांचवा है पोषण घनत्व, पोषण घनत्व, पोषण घनत्व, जैसे मैंने लिख लिया पोषण घनत्व। हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है पोषण घनत्व। क्या है, पोषण घनत्व, पांचवा पॉइंट है हमारा पोषण घनत्व, ठीक है। पोषण घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, पोषण मतलब खाद्य फसलें, पोषण मतलब खाद्य फसलें, ठीक है। पोषण मतलब क्या है, खाद्य फसलें। मैंने क्या बताया था अभी, खाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, पोषण घनत्व कहते हैं, पोषण घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा, ऊपर जनसंख्या आएगी, ऊपर क्या आएगी, जनसंख्या आएगी, बट्टे में खाद्य फसलों के क्षेत्रफल, ठीक है। बट्टे में क्या आएगा, खाद्य फसलों का क्षेत्रफल, खाद्य खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, ठीक है। खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, नीचे ऊपर आएगा क्या आएगा, जनसंख्या, नीचे आएगा खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, ठीक है। खाने वाली फसलें, जिसे हम कहते हैं खाने वाली फसलें, ठीक है। भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं, भोजन फसलें, भोज्य फसलें, भोज्य फसलें मतलब जो हम खाते हैं वो। अब यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं अभी, अभी अपन जनसंख्या वितरण का पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इसका पूरा पॉइंट खत्म करना जरूरी है। इसके साथ थोड़ा सा और एक टॉपिक करवा देता हूं आपको, जो इसको समझने के लिए बहुत आसान सा टॉपिक है आपके लिए। जो घनत्व है, किस किस देश में, कौन कौन से एशिया महाद्वीप है, और जैसे अपना अमेरिका है, कहाँ पे किस किस प्रकार घनत्व पाई जाती है, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। यहां तक का तो समझ में आ ही गया होगा आपको। पॉपुलर डेंसिटी, मैं मानता हूं कि यदि आपको स्कोर चाहिए तो एक एक वर्ड की आप क्या करिए, इंग्लिश वर्ड सीखिए। देखिए, यदि आप ये जैसे अपनी जनसंख्या घनत्व है, उसका पॉपुलर डेंसिटी है, ठीक है। जनसंख्या वितरण आ गया, वृद्धि आ गई, इन सब की क्या देखिए आप, क्या देखिए, इंग्लिश वर्ड देखिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ठीक है। अब जैसे अपन ये पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ एक और पॉइंट पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। 2001 के तथ्य के अनुसार, 2001 के अनुसार, किसके अनुसार, 2001 के अनुसार अपन बात करें, 2001 के अनुसार बात करेंगे अपन। विश्व जनसंख्या के, विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व, विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व, ठीक है। विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व, या फिर आपको यह भी दे सकता है, क्या क्या दे सकता है, महाद्वीपों के औसत घनत्व, ठीक है। विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व, विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व आपको
आपको उलझाने के लिए बोर्ड में इसकी जगह ये भी दे सकता है महाद्वीप जनसंख्या के औसत घनत्व, ये भी दे सकता है। और यहाँ पे लिखा है विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व। महाद्वीप विश्व के अंदर क्या आते हैं, महाद्वीप ही तो होते हैं ना, महाद्वीप ही आते हैं, ठीक है। विश्व के अंदर महाद्वीप ही आते हैं, ठीक है। पानी भी आता है, परंतु जनसंख्या कहाँ रहती है, जनसंख्या कहाँ रहती है, महाद्वीपों में रहती है। आसान सी बात है, जल में तो रहेगी नहीं, तो इसलिए महाद्वीपों का ही करेंगे अपन, ठीक है। तो एशिया की बात करें, सबसे बड़ा भी एशिया है, तो एशिया की बात करते हैं अपन। एशिया की बात करते हैं। पहले तो विश्व की बता दूं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी, 47, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। विश्व की प्रति वर्ग किलोमीटर में 47 जनसंख्या पाई जाती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व के अनुसार। और यदि एशिया के अनुसार देखिए तो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या लिखा मैंने, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 116 एशिया। इसके बाद आता है यूरोप जिसका है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है कौन सा, अफ्रीका में कितनी आती है, अफ्रीका में कितनी आती है, अफ्रीका में आती है 27 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब घनत्व की बात कर रहे हैं अपन, घनत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है दक्षिणी अमेरिका में कितनी पाई जाती है, 20 जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति जो पाए जाते हैं 20 ही पाए जाते हैं, ठीक है। और अपन बात करें उत्तरी अमेरिका, हर बार मैं उत्तरी अमेरिका को ऊपर रखता हूँ जनसंख्या में, परंतु ये घनत्व की बात है, वितरण अलग होता है, वृद्धि अलग होता है, घनत्व अलग होता है, हर चीज अलग होती है। एक जगह पर ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो मिले हुए जुड़े हुए हैं, परंतु हर चीज में ये चीज जुड़ी हुई नहीं है, हर एक चीज में ये जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। कुछ चीजों में ये जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनके कारण इसे अलग करा जाता है, ठीक है। अपन घनत्व अलग पढ़ते हैं, वितरण अलग पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे अपन इसको साथ में पढ़ते हैं, लेकिन कई चीजें होती है जहाँ पे अपन को अलग पढ़ना होता है इसको, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में कितनी है, उत्तरी अमेरिका में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, 16 प्रति वर्ग किलोमीटर में, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब अपन बात करें 1 2 3 4 5 तो कर लिए, छठा भी कर लेते हैं, लास्ट ओसेनिया, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पे तो कोई रहता नहीं है ना, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पे कोई रहता नहीं है, ठीक है, निर्जन है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं रहता, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका है वहां पे कितनी 16 पाई जाती है, कितनी 16 पाई जाती है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यदि अपन ओशिनिया की बात करें तो 3 पाई जाती है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 3 जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, 3 जनसंख्या पाई जाती है। ये भी आपको समझ आ जाएगा। अभी तो विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व की, ठीक है, विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व, ठीक है, औसत घनत्व विश्व के अनुसार 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। यदि अपन एशिया की बात करें, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व, क्या लिखना है, यही तो लिखना है। यदि आपको विश्व की जगह महाद्वीप दे दिया तो भी यही लिख रहा है, क्यों, क्योंकि विश्व के अंदर महाद्वीप ही तो होते हैं, ठीक है, महाद्वीप ही होते हैं। एशिया सबसे पहले 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ऐसे यूरोप 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, अफ्रीका 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, उत्तरी अमेरिका 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ओसेनिया प्रति वर्ग किलोमीटर में 3। इसके अलावा मैं आपको 2 तथ्य बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले। अब मैं आपको 2 तथ्य बता देता हूं, इंपॉर्टेंट 2 तथ्य बता देता हूं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व,
सर्वाधिक जनघनत्व, हमारे दो देश बता रहा हूं आपको सर्वाधिक जनघनत्व के। पहला तो है सिंगापुर। सिंगापुर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में? 7797, मतलब 97, 7797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जनसंख्या पाई जाती है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। जैसे भारत में देख लो, भारत में कितनी पाई जाती है? 388, 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। ठीक है, जैसे अपन अलग से बात करें, जैसे आपके चैप्टर की है ये भी, और अलग से बात करें तो बांग्लादेश, इस चैप्टर का बता रहा हूं मैं आपको, बांग्लादेश में 1088 पाई जाती है। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, घनत्व बता रहा हूं मैं आपको, वितरण नहीं बता रहा, घनत्व बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले सिंगापुर और भारत। सिंगापुर में 7787, भारत में कितनी? 398। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा खत्म होता है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि कल तक मैं आपका ये जो तीसरा चैप्टर है वो कंप्लीट करा दूं। तो आज के लिए इतना ही। संडे आ रहा है तो संडे को भी क्लास ना छोड़े, संडे को भी क्लास ओपन रहेगी। ओके, ऑनलाइन क्लास ओपन रहती है, और खाली जो ऑनलाइन नहीं होती है क्लास, जो ऑनलाइन नहीं होती है ऑफलाइन होती है, वो संडे को बंद रहती है। मेरा ये मानना है कि संडे को वो ऑफ रहती है। तो आज के लिए इतना ही।